जय हिंद साथियों। मैं आशुतोष कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय सेना की रैली भर्ती प्रक्रिया में होने वाले लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये प्रश्न पत्र सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का है, जिसका एग्ज़ाम 1 नवंबर 2020 को यानी कि कल के डेट में हुआ था। कोविड-19 पैंडेमिक एक लंबे अंतराल के बाद ये परीक्षा हुई थी। बहुत सारे एआरओ में ये परीक्षा कंडक्ट की गई थी। तो हमारे सामने ये जो प्रश्न पत्र खुला हुआ है ये कटिहार एआरओ का है, लेकिन दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट के प्रश्न पत्र करीब करीब सारे एआरओ में एक ही होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ने कल एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर की इनसे मिला सकते हैं। एकदम सही उत्तर इसमें वीडियो में आपको दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका लेवल कहाँ तक है, कहाँ तक आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में मैक्सिमम 200 का पेपर होता है, जिसमें आपको पास मार्क्स के लिए 80 मार्क्स लाना पड़ेगा। 1 घंटे का समय दिया जाता है। और दोस्तों, मेरिट में आने के लिए आपको रिटन एग्जाम में ही अपना रिजल्ट देना होता है। इसमें फिजिकल के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है। फिजिकल सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड में सिर्फ पास करना होता है, सिर्फ पासिंग उसमें जरूरी है। उसके कोई मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं किए जाते हैं। मेरिट में मार्क्स जो होता है वो सिर्फ रिटन के बेसिस पे होता है, मतलब 200 में आपने कितने अंक हासिल किए हैं उस पे होता है, लेकिन मिनिमम आपको 80 मार्क्स लाने ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो हमारे सामने है, सेक्शन ए, जो कि जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टील नगरी जमशेदपुर जो है वो कौन से राज्य में है? स्टील टाउन जमशेदपुर इज इन विच स्टेट? तो आप लोगों ने बहुत सही उत्तर दिया होगा, बहुतों को उत्तर मालूम चल गया होगा, लेकिन मैं आपको दोहरा देता हूँ। ऑप्शन में है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा झारखंड। दूसरा प्रश्न है, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, कमल, रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, लोटस। तो बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि लोटस इसका सही उत्तर होगा। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज? ऑप्शन में है नाइटिंगल, पीकॉक, ईगल, पैरॉट। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा पीकॉक, मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु जो उनके धनानंद थे उनको हरा के गद्दी पे आए थे, शासन संभाली थी। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो जिस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आया था। लेकिन दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, इसके बाद उत्तर को देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है बिंदुसार, पोरस, अलेक्जेंडर और सेल्यूकस। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में सेल्यूकस को हराया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है, द डिजीज मलेरिया इज कॉज्ड बाय? मलेरिया रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो मलेरिया दोस्तों मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एनोफ्लीज मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने के बाद मलेरिया नामक रोग होता है। दोस्तों, क्योंकि आप नर्सिंग असिस्टेंट में जा रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है, कैंगस्टो ऑल्सो नोन एज कंगारडो राइज is a mountain in the eastern Himalaya of India and is the highest peak in the state of? कि भारत के पूर्व जो हिमालय है, भारत के पूर्व हिमालय के पर्वत कांगटो, जो कि कांगड़ो पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, वो किस राज्य में है और वो जो है वो उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये जो कांगजो पर्वत श्रेष्ठ है जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। ऑप्शन में है सतादू, अर्जिकिया, परुष्णी और चंद्रभागा। तो इसका सही उत्तर होगा परुष्णी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इसके बाद बढ़ते हैं, ग्रैमी अवार्ड आर गिवन इन द फील्ड? ग्रैमी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है?
चलचित्र, साहित्य, संगीत और खेलकूद। तो दोस्तों ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये इंग्लिश म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है, निम्न में से कौन सा खुले मैदान का खेल है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन आउटडोर गेम? क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बेसबॉल, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बेसबॉल जो है कि वो खुले मैदान का गेम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें है, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? विच इज नॉट अ फाइबरस क्रॉप? कॉटन, भांग, मटर और जूट। तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसके जो उत्तर होगा वो सी मटर होगा। अगले इस पे चलते हैं अगले सेक्शन पे जो कि हमारा है सेक्शन बी, जिसमें 5 प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं और वो मैथ्स के हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? बहुत ही साधारण प्रश्न है, आप लोगों ने इसका सही उत्तर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा, कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 9899 ये इसका सही उत्तर है। जो भी कैंडिडेट इसका उत्तर जानते हैं या उन्होंने बना लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका ये शेयर करें, जिससे कि पता चल जा सके कि आप लोगों ने भी इसका सही सही उत्तर दिया। मैथ्स के जितने भी प्रश्न हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में उसके सॉल्यूशन अगर डालें तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों को भी आता है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रजनी ने एक साड़ी 200 रुपये में खरीदी और इसको 150 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितनी प्रतिशत की हानि हुई? रजनी बॉट अ साड़ी फॉर 200 एंड सोल्ड इट फॉर 150, और लॉस परसेंटेज, इसमें उसका लॉस परसेंट निकालना है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि उनको लॉस कितने का हुआ है? 50 का। और कैसे निकालते हैं? तो जितने में उन्होंने खरीदा था उस पे निकालते हैं। तो इसमें ऑप्शन में है 50, 30, 15 और 25, तो इसका सही उत्तर होगा 25%। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके सॉल्यूशन जरूर लिखें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 लड़कियों का औसत वजन जो है वो 54 kg है। यदि इसमें अध्यापिका का वजन जोड़ा जाए तो औसत 2 kg बढ़ जाता है, तो अध्यापिका का वजन कितना है? The average weight of a 15 girl was recorded as 54 kg. If the weight of the teacher was added, the average weight increased by 2 kg. What was the teacher's weight? तो ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन है 75 kg, 95 kg, 78 kg और 86 kg। तो इसका सही उत्तर होगा 86 kg। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कुछ धनराशि पर 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 48 रुपये होता है, तो उसी धनराशि पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ अ मनी एट 5% इज 48 फॉर 4 ईयर। देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 5 ईयर एट 4% इज। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 60, 50, 68 और 48। तो इसका सही आंसर होगा 48, 48। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न है। मैथ्स के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ट्रक 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है और एक कार उतनी ही दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो ट्रक और कार के वेग का अनुपात क्या होगा? अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 640 किलोमीटर इन 10 आवर एंड ए कार कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर। What is the respective ratio between the speed of the truck and the car? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4:5। बहुत साधारण प्रश्न है, मैथ्स के क्वेश्चन भी उतने हार्ड नहीं पूछे गए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4.5 या 4:5, 4:5। अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन सी, जिसमें कि 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ये फिजिक्स के हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्य की इकाई, द यूनिट ऑफ वर्क, बहुत साधारण है, जूल को कहा जाता है। यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन ऑप्शन में दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, जूल और डाइन, तो इसमें जूल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय
ऑप्शन है एडिशन, रदरफोर्ड, नन ऑफ द अबव और मेंडल। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थॉमस अल्वा एडिशन जो थे उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल लोकल लेंथ इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग। दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा धुंधला है, तो मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं आप सबको एकदम सही सही जो आप क्वेश्चन है वो मैं दिखाता हूँ या आपको मैं बोल के बता दूंगा। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किसको सही करने में किया जाता है? जो अवतल लेंस होता है वो किस बीमारी को सही करने के लिए यूज किया जाता है? मतलब आंख में जो एक प्रॉब्लम आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि मायोपिया और हाइपर मायोपिया, तो उसमें से किस बीमारी को सही करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मायोपिया। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम लोग कि हवा की रफ्तार किस यंत्र से नापते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट? तो इसका आता है दोस्तों ऑप्शन में है ट्रैकोमीटर, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर और ऑडोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है उससे हवा की रफ्तार को नापते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। द रेडिएशन इमिटेड बाय अ हॉट फर्नेस आर। एक गर्म भट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो होता है वो कौन कौन सा होता है? ऑप्शन में है एक्सरे, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेड और इंफ्रारेड। तो इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी इंफ्रारेड। अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सेक्शन डी, जो कि बायोलॉजी के सारे प्रश्न इसमें होंगे। इसमें 15 प्रश्न होंगे, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, पौधे का लचीलापन जो होता है, पौधे का लचीलापन की वजह क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ प्लांट इज ड्यू टू कोलेनकाइमा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक्स प्लेस इनसाइड द। अंडे के अंदर निषेचन वाला जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। दोस्तों ये बहुत साधारण प्रश्न है, मैं आपको डायरेक्ट इसके उत्तर बताता हूँ। ऑप्शन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा फ्लोम उत्तक का मुख्य घटक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू? तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन सी कंपैरिजन सेल एंड कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब, सहचर कोशिका और छन्नी नली। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? वंशागति की गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तावित की थी? इसके ऑप्शन है बैवरी बटन, एक्री, बैटसन, पेनवर्ट और मॉर्गन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बावरी और सटन जो है वो वंशागति के गुणसूत्री के सिद्धांत का ये क्या था, बोवरी और सटन। क्वेश्चन नंबर 25, यूरिया का निर्माण किस में होता है? यूरिया का निर्माण इसमें होता है लीवर में। यूरिया का जो निर्माण है वो लीवर में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अंडाणु के कोशिका द्रव में जो नहीं पाया जाता है वो सेंट्रोसोम जो है, वो साइटोप्लाज्म ऑफ अ ओवम डजंट कंटेन सेंट्रोसोम। अंडाणु के कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसके बाद है ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। दोस्तों उसको कहते हैं जेनेटिक्स, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता की क्रियाविधि से संबंधित प्राण विज्ञान की शाखा को अनुवांशिक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा किस नाम से जानी जाती है? उसको वर्गीकरण विज्ञान, टेक्सोनोमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर बढ़ते हैं। इसमें है स्क्लेरन काइमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ दैट कवर्स। स्क्लेरन काइमा झिल्ली किसको ढकती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मांसपेशी फाइबर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका सही उत्तर होगा। सैक्लोमा झिल्ली किसको ढकती है? उसको बोलते हैं मांसपेशी फाइबर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुराइजेशन जो है वो क्या है? इसका ऑप्शन सी जो है
फर्मेंटेशन टेक्निक, किण्वन तकनीक जो है उसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। एक हृदय के मरीज को पेसमेकर उपलब्ध कराने की का जो विषय है वो जैव चिकित्सकीय अभियांत्रिकी में आता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो एटीपी जो दोस्तों है उसको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। मोटाइल स्पर्म्स आर एब्सेंट इन राइजोपस, गतिशील शुक्राणु जो है अनुपस्थित रहते हैं राइजोपस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है जातिवृत्त प्रणाली को का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? या फोटोजेनिक सिस्टम, फोनोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हंचिंग, इंगलर और प्लांटल जो थे उनके द्वारा ये किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 और इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न है, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल ड्यूरिंग एनारोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन। मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जो है वो अवायु कोशिका श्वसन के दौरान बनता है। इसके बाद अगले सेक्शन में बढ़ते हैं, जो आखिरी सेक्शन है क्वेश्चन सेक्शन ई, जो इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें 15 प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 बहुत साधारण प्रश्न है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर वाटर प्योरिफिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो जियोलाइट जो आप लोग ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं वो उसका सही उत्तर होगा। और नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक अधातु जो बिजली का अच्छा संबंधक है, मतलब गुड कंडक्टर है, वो ग्रेफाइट। बहुत आसान प्रश्न है। नॉन मेटल में ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। निम्न में से कौन सा एल्केन का हाइड्रोजनीकरण के अधिकतम मूल्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन? तो इसका सही उत्तर होगा इथेन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। 39 क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। सिरका का मुख्य घटक दोस्तों बहुत आसान है, एसिटिक एसिड। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, ऑप्शन में है एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन और एसीटोन। तो इसका सही उत्तर होगा एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन उपस्थित होते हैं। इसके बाद है गैस का दबाव जो है वो किससे मापा जाता है? प्रेशर ऑफ अ गैस इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर होगा दोस्तों। ऑप्शन में मैनोमीटर दिया हुआ है, बैरोमीटर, स्फेग्नोमीटर और क्रैम्पोग्राफ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो बैरोमीटर होगा। प्रेशर ऑफ अ गैस इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। ऑप्शन डी जो है 41 का ऑप्शन नंबर डी जो है बैरोमीटर वो सही है। इसके बाद आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक तत्व के आइसोटॉप को में जो है डिफरेंट न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक तत्व के आइसोटॉप में भिन्न न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद चलते हैं 43, अशुद्ध ग्लिसरीन का शुद्धिकरण किससे होता है? इम्प्योर ग्लिसरीन इज प्योरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। अशुद्ध ग्लिसरीन का शुद्धिकरण निर्वात आशवन के द्वारा होता है। इसके बाद चलते हैं द पीरियड दैट कंटेन्स ओनली गैसियस एलिमेंट, वह आवर जिसमें सिर्फ गैसीय तत्व होते हैं वह है पहला। हाइड्रोजन और हीलियम आप लोग जानते होंगे, वो जो है सिर्फ गैसियस एलिमेंट को कंटेन करते हैं। जेम्स चैडविक 45 नंबर क्वेश्चन है। 44 में दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें 1:1 लिखा हुआ है तो वो सही है, पहला ग्रुप और पहला पीरियड। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किस परमाणु कण की खोज की थी? तो दोस्तों ये न्यूट्रॉन है। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर होगा। 46 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन और ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमोनिया। अमोनिया जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर डी अमोनिया होगा। 47 में चलते हैं दोस्तों। जैव मंडल में जैविक घटकों का निर्माण किससे होता है?
बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नॉट कंस्टिट्यूटेड बाय एयर। ऑप्शन नंबर सी 47 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। द थर्ड पीरियड ऑफ अ पीरियडिक टेबल कंटेन्स, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्तक में शामिल है 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये इन्हीं के इसमें आता है, इन्हीं के पीरियड में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसका। तो इसके बाद आदर्श गैस समीकरण, द आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है ये आपको क्वेश्चन नंबर 50, संपूर्ण तरल में मुक्त वाष्पीकरण की स्थिति को क्या कहते हैं? द कंडीशन ऑफ फ्री वेपोराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड इज कॉल्ड। ऑप्शन में है बॉइलिंग, कंडेंसन, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर ए बॉइलिंग इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के सारे प्रश्न को कवर कर दिया मैंने। इसके बाद आपको सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास और सोल्जर ट्रेडमैन जो 10वीं पास पे होता है, सारे के प्रश्न पत्र के आंसर, सारे के आंसर की आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। जो भी कैंडिडेट सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको प्रश्न पत्र का लेवल पता चल सके। और जो भी कैंडिडेट ने कल एग्जाम दिया है, आपके दोस्त हैं, आपके साथी है, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको सारी आंसर की आपको उनको उनके पास पहुंच जाए। दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूं कि जिनका भी एग्जाम अच्छा गया है वो आगे की तैयारी करें, और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो हताश होने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना बहुत जल्द आप लोगों के लिए फिर से नई भर्ती लेकर आएगी, क्योंकि ये भर्ती जो आपने देखी होगी इसका रनिंग जनवरी फरवरी माह में किया होगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी माह में इसका फिजिकल और मेडिकल हो गया था, उसके बाद रनिंग हो रहा है। तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए रनिंग की जो नई प्रक्रिया है वो भी आ जाएगी। ऐसे आपको बता दूं कि सभी एआरओ को 31 मार्च 2021 से पहले भारतीय सेना ने भर्ती करवाने का निर्देश दे दिया है। तो आप लोग अगली भर्ती की तैयारी करें। अगर आपका परीक्षा उतना अच्छा नहीं गया है तो आप अगली भर्ती की तैयारी करें। आप लोगों ने प्रश्न पत्र देख लिया कि किस लेवल के प्रश्न होते हैं, कहाँ तक आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो आप तैयारी बिल्कुल करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको चैनल के माध्यम से सभी भर्तियों की सारी जानकारी दी जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकॉन को जरूर से जरूर दबा लें, क्योंकि सभी वीडियो की अपडेट आप तक बहुत जल्द सबसे पहले आप तक ही पहुंच सके। जय हिंद।